डार्क एनिमेस। तुम जब भी ये डार्क जॉनरा वाले मांगा या एनिमे के बारे में सोचते होगे तो तुम्हारे दिमाग में बरसर्क, टोक्यो गहोul, विनलैंड सागा और कुछ ऐसे ही एनिमेस आते होंगे। बट आज जिस मांगा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हें एक ट्रॉमा दे देगा। सो हाय व्यूअर्स एंड ओटाकुस, आई एम यश एंड यू आर वाचिंग एनिटॉमिक। देखो यार, मैंने बरसर्क, विनलैंड सागा, वागाबॉन्ड तीनों पढ़ रखी है एंड मिडोरी और कुछ ऐसे ही बैंड एनिमेस भी देख रखी है, जिससे तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा जिस मांगा के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो इन सबसे भी ज्यादा डार्क है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम स्पॉयलर्स देने की, बट अगर तुम ये मांगा बिना किसी स्पॉयलर्स के पढ़ना चाहते हो तो वीडियो अभी ही पॉज करो, जाओ मांगा कंप्लीट करो, देन अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में आके शेयर करना। सो स्पॉइलर अलर्ट। फर्स्ट चैप्टर से ही उरुमा शुन, जो कि 6th ग्रेड का स्टूडेंट रहता है, उसे 5 लड़के बुली करते हैं। बट ये कोई नॉर्मल मांगा नहीं है, तो यहाँ पे बुलिंग का जो लेवल होता है वो भी नेक्स्ट होता है। जिन तरीकों से उरुमा को इन लोगों ने बुली किया है वो शायद ही तुम इमेजिन कर सकते हो। सिंपली कहूँ तो ही वाज नियरली किल्ड एवरी सिंगल डे। इतना ज्यादा बुली किया जाता था दैट ही ऑलमोस्ट हैड इन हिज पेरेंट्स। बट उरुमा कभी भी अपनी फैमिली से इनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करता था, क्योंकि उसका छोटा भाई उसे काफी ज्यादा एडमायर करता था और वो नहीं चाहता था कि उसके छोटे भाई को ये पता चले कि जिस भाई को वो एडमायर करता है वो एक्चुअली में रोज बुली होकर आता है। रास्ते में उसे एक दिन एक बिल्ली दिखती है और वो उसे घर ले आता है। अपने मम्मी पापा से छिपा के रखने के लिए वो उसे एक ब्रिज के नीचे रख देता है। बट अगले दिन जब वो उसके लिए खाना लेकर जा रहा होता है तब बिल्ली वहाँ से गायब होती है और वहाँ पे वो 5 पुलिस खड़े रहते हैं। ये देखकर उरुमा समझ जाता है कि उन्होंने ही कुछ किया होगा, और जब वो उनसे पूछता है कि बिल्ली का क्या हुआ तो उसे बताते हैं कि बिल्ली को उन्होंने बगल में किसी पहाड़ी के अंदर छुपा के रख दिया है। फिर उरुमा को एक सुनसान जंगल में अकेले जाना पड़ता है टू रेस्क्यू द कैट। पर जब वो वहाँ पहुँचता है, अब अभी तक ये मे भी एक नॉर्मल डार्क एंड हॉरर मांगा लग रही होगी, बट आगे जो होने वाला है वो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। बट उससे पहले मेरी एक एडवाइस को अच्छे से समझ लो। आई नो तुम्हें डार्क एंड हॉरर मांगास पसंद है, बट ये तुम्हारे लिए एक ट्रॉमा बन सकता है। सो अंटिल तुम एक एनटीआर वॉचर हो या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस तरीके के मांगास को पढ़ने का, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। नेक्स्ट उरुमा ये सारी बातें अपने फैमिली के साथ शेयर करता है, देन ही शिफ्ट्स स्कूल। बट 1 महीने के बाद जब वो अपनी लाइफ फाइनली पीसफुली जी रहा होता है तब ही मीट्स देम अगेन। बट इस बार उनका टारगेट उरुमा नहीं बल्कि उसकी फैमिली होती है, और उन 5 पुलिस का जो लीडर होता है वो प्लान करता है उनकी फैमिली को मारने का। सो उसके पेरेंट्स और उसका छोटा भाई उस समय कार से ड्राइविंग के लिए निकले हुए रहते हैं, एंड जो उन पुलिस का मास्टरमाइंड होता है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उनका एक्सीडेंट करवा देता है। अभी तुम ये सोच रहे होगे कि कैसे 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स इतना कुछ कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता दूं ये कोई नॉर्मल मांगा नहीं है। इसके अंदर जितने भी लोग हैं उसमें कोई भी नॉर्मल नहीं है। दे आर साइकोपैथ्स। उन्हें बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर्स है और दे जस्ट वांट टू किल। उन्हें बहुत मजा आता है ये सारी चीजें करने में। उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एंड उसका भाई बेयरली सरवाइव करता है, बट एक ऐसे स्टेट में जो कि मौत के बराबर है। अब तुम खुद ही सोचो कि एक 12 साल का 6th ग्रेड में पढ़ रहा बच्चा जो हमेशा से बुली होते आया है, उसके सामने उसका भाई इस हालत में है एंड उसके पेरेंट्स जिनका मर्डर किया गया हो। अब उरुमा का रिवेंज फेज स्टार्ट होता है। इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी बातें फर्स्ट चैप्टर की ही हैं। आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि पूरे उरुमा के रिवेंज के ऊपर है। इसमें 3 फेजेस आते हैं। फर्स्ट उरुमा का एलिमेंट्री किड वाला फेज, उसके बाद अभी से 4 साल बाद का फेज, एंड देन उसके बाद एक और फेज आता है। सो ये तीनों फेज जिसमें उरुमा सिर्फ रिवेंज के ऊपर फोकस्ड है, ये आगे दिखाए जाएंगे। इस मांगा में टोटल 154 चैप्टर्स है और ये अभी भी ऑन गोइंग है। द नेम ऑफ द मांगा इज सुजुका नो रोकुने। आगे इस सीरीज में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में अगर मैंने यहाँ बात की तो मैं भी यूट्यूब ये वीडियो डिलीट कर देगा। अब अगर तुम्हें बरसर्क अभी तक सबसे डार्केस्ट मांगा लगा था, देन दिस मांगा इज गोइंग टू चेंज योर ओपिनियन। देखो ये मांगा बहुत डार्क है और बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। सो इस मांगा को पढ़ने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना, और अगर नहीं तो इससे पहले तुम बरसर्क, वागाबॉन्ड वगैरह वगैरह पढ़ लो ताकि तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए ताकि तुम इसे हैंडल कर पाओ। इसके आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मे बी तुम्हारे लिए एक ट्रॉमा क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल मांगा एक बहुत अच्छी स्टोरी को लेकर चलता है, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट, और ऐसा भी नहीं होता कि वो रिवेंज फेज में जाते ही बहुत ज़्यादा कूल बन जाएगा और सारे रिवेंज खुद ले लेगा। बट आगे जाके बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है और लोगों का डेथ होता है। जो उसकी फैमिली में कुछ मेंबर्स बच जाते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों से सफर करना पड़ता है। मैं और कुछ स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, तो जस्ट गो एंड वॉच इट। बस इतना जान लो कि दैट यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग दिस। वैसे अगर तुम वन पीस के एंडिंग के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो देन वॉच दिस। आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा।